महाराज की जय, साचे दरबार की जय, निवासी भगवान की जय, श्री महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। सबसे पहले बड़े प्रेम से हमारी बच्चियों प्रभु के नाम का गुणगान भजनों के द्वारा कीर्तन के द्वारा कर रही थी। अब भाई जी ने 9वें महल्ले में गुरबानी का उच्चारण किया। इसमें मनुष्य को बहुत बड़ी शिक्षा प्रेरणा और चेतावनी दी गई है कि किस प्रकार से हमारा मनुष्य जीवन, हमारा शरीर क्षणिक है, गर्व करत है देह को, बिनसे छिन में मीत देही प्राणी हर जस कहो, नानक तेजक। ये मानव शरीर जो दुर्लभ है, 84 लाख योनियों को भटकने के पश्चात मिलता है, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती का समय है, अवसर है, जो हमें मानव देह की प्राप्ति हुई है। इतना अमूल्यक है ये मानव शरीर, देवी देवता भी आत्म कल्याण के लिए संसार के बंधनों से प्रभु के द्वारा फैलाई हुई माया से, जिसमें दुख सुख है, जीवन मृत्यु है, अनेक प्रकार की आदि व्याधि है, जो संतत, जो हमेशा जीव को पीड़ित करती रहती है। कोई क्षण भी इस संसार के अंदर हम नहीं पाते जो पीड़ा रहती। महापुरुषों ने कहा है, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, कोठे चल चल देखिया, घर घर एहिया। जब कोई शरीर कष्ट पाता है या और आदियों व्याधियों में घिर जाता है, प्राणी प्रभु को दोष देता है, प्रभु मैंने क्या किया था, मैं ऐसा कष्ट क्यों पा रहा हूँ। कहते मैंने भी सोचा ये मेरे कोई दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। जब मैंने विचार किया, जब मैं अपने विचार रूपी चबारे पर चढ़ा, देखा
कि इस दुख सुख से तो सारा संसार व्याकुल है, लेकिन जो प्रभु के नाम का सिमरन करने वाले होते हैं, जिन्होंने अपने जोर को प्रभु के हृदय के चरणों में समर्पित कर रखा है, वो हर दुख सुख में परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं कि हे प्रभु, तेरा लख लख शुक्र है, जो सुख तूने दिए हैं हम उसके लायक नहीं थे, जो कोई कष्ट हमें उठाना पड़ रहा है ये बहुत कम है, हम तो उससे भी कहीं ज़्यादा सदा के लायक थे। इस प्रकार से आस्तिक भाव वाले लोग जिस किसी भी दशा में होते हैं, जिस किसी भी आश्रम में होते हैं, चाहे वो त्यागी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे सन्यासी हो और चाहे ग्रस्त में रहते हों, एक जीवन को जीने का दृष्टिकोण है कि हमें हर हालत में, जैसे वाणी कहती है, तेरा भाना मीठा लागे। हे प्रभु, जो तू करता है अथवा हमारे कर्मों के प्रभाव से हमें भुगतना पड़ता है, हमें वो अच्छा लगे, हम उस पाने को माने। मान लो हम करते हैं, नहीं पाना मानते हैं, फिर भी होना वही कुछ होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान कितनी भी कोशिश करो तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ महान पुरुष कहते कि ऐ इंसान, तुझे 84 लाख योनियों से चलने के लिए मनुष्य जीवन मिला, तन मिला, मनुष्य तन मिला। मनुष्य तन को पाकर आपने देखा होगा अनेक प्रकार के कई लोग अपाहिज होते हैं, कई प्रकार की कमियां होती हैं, किसी को मस्तिष्क की, किसी को हाथ पांव की, किसी को किसी तरह की। लेकिन कहते हैं कि नारतन तुम्हें निरोग मिला, मनुष्य शरीर तुम्हें स्वस्थ मिला। हम देखें अपनी तरफ, हम में कोई कमी नहीं है, हमारी आंखें भी ठीक है, हमारे हाथ पैर भी चलते हैं, हम हर प्रकार से, और हमारे पास इतना धन है कि हमें ये खाने पीने की, पहनने की कोई चिंता नहीं। धन धन संपय सुख दिए और यही नीके धाम, और जो बहुत बहुत सुंदर हमें मकान दिए, रहने का ठिकाना दिया। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। इतनी सारी परमात्मा की दातें, परमात्मा के द्वारा दी गई सुख सुविधाएं प्राप्त हैं तुझे, और फिर भी तू परमात्मा का सिमरन, परमात्मा की भक्ति, सत्संग, सेवा के लिए समय नहीं निकालता है। तो ऐ इंसान, तेरा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। फिर ये करनो खुदो सुना कियो, पढ़ो लोभ के फंद, नानक थम्यो रम गयो, अब क्यों रो वतन। पीछे पछताएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। इस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर
जो जीवन जीता है प्रभु की भक्ति करता है, सत्संग करता है, सेवा करता है, ऐसे विचारों वाली हमारी बच्ची आशा थी, छोटी सी, हमारे पास ही, हमारी गोद में ही पली बड़ी हुई। हमने अपने हाथों से उसका शादी विवाह किया। उसकी जो जो इच्छाएं होती थी उस प्रकार से उसने गुरु महाराज जी के चरणों में से सुयोग्य वर प्राप्त किया, ऐसी संतान पर प्राप्त की जिनमें दुनिया का कोई बैल नहीं, ऐब नहीं। अगर माता पिता, विशेष करके माता अच्छे स्वभाव वाली, भक्ति भाव वाली होती है, उसकी संतान भी अच्छे विचारों वाली होती है। इसलिए कहा है जननी जने तो भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए। जननी को जनक ऐसा, उसके बच्चे जब कभी कोई, आजकल बच्चों को क्रिकेट का या जब कोई मुश्किल से पेपर हो उसकी चिंता होती है, तो एक ही प्रेरणा देती कि गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करो, विनती करो, दंडवत करो, जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। ऐसे बच्चों के धीरे धीरे संस्कार बनाए और उसके संस्कारों के संपर्क में आए कहने के बाद हमारे स्त्री को धर्म पत्नी कहते हैं, अर्थात वो पत्नी जो पति को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करे तथा पति को धर्म निभाने का, कर्तव्य निभाने का, परमात्मा की तरफ जोड़ने का, व्यवहार करने के कर्मों के अंदर उसका अधिक से अधिक सहयोग करे, उसको प्रेरित करे। उसकी प्रेरणा, उसके जीवन का प्रभाव ऐसा है इस परिवार के ऊपर। आज 11-12 साल हो गया उसको शरीर छोड़े हुए, ये फिर भी उसकी याद में यहाँ अपने घर के अंदर प्रत्येक वर्ष उसकी स्मृति में सत्संग करवाते हैं। इससे उस जीव का तो कल्याण होता ही होता है, उससे अधिक कल्याण उन लोगों का होता है जो इसको करते हैं। जैसे हमारे अशोक कुमार जी ने कोई नागा नहीं पढ़ने दिया किसी भी दशा में, और निरंतर करते रहते हैं। और उसके बाद भी पहले उतना नहीं थे जितना उसके बाद भी गुरु दरबार से जुड़े हुए। किसी बच्चे को भी, चाहे अशोक को, चाहे नीरज को, धीरज को, लड़कियां तो गुलाम हो जाती हैं, चाहकर भी अपना जो भावना होती है उसको निभा नहीं पाती। कोई विरले होते हैं ऐसी बच्चियां जिनके पति उनको धर्म के मार्ग पर चलने में सहयोग करते हैं, अदरवाइज कहते हमारे धंधे में रहो, पहले पति हम हैं, पहले गुरु हम। जबकि सहयोग करना चाहिए पत्नी को पति का, पति को पत्नी का, परमार्थ के मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में किसी को रोड़ा नहीं बनना चाहिए।
उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, अच्छे मार्ग में लगाना चाहिए। उसके जीवन काल में भी जो गुरु दरबार के प्रति जो सेवा, जो दान, जो कुछ भी जो करना चाहती थी, उसके बच्चे और विशेष करके अशोक कुमार जी ने उसका भरपूर सहयोग दिया और आज तक उसकी याद में ये करते आ रहे हैं। ऐसे बड़े खुशकिस्मत बिरले लोग होते हैं जो जीवन काल में भी अपने जीवन के अंदर अपने प्रभु इष्टदेव को पूजते हुए, स्मरण करते हुए इस संसार में जीते हैं, रहते हैं और फिर अपनी संतान, अपने परिवार के अंदर ऐसे संस्कार पैदा करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं कि उनका परिवार उसका अनुगमन करता है, उसी प्रकार से चलता है। ये लाभ, ये परमात्मा की भक्ति का लाभ कोई बिरले प्राप्त करते हैं, नहीं तो बस खाया पिया सोया और अपना दिन व्यतीत हो गया। कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है, बस जिंदगी क्यों तमाम होती है। ये जीवन क्षणिक है। अभी इन हमारी बच्चियों का पिता हमारे आश्रम में रहता था, सिलाई का काम करता था, अपना इंडिपेंडेंट रहता था। हमने उसको अलग से जगह दे रखी थी, उसको चलाने की कोशिश करी, अपने मालिक पर नहीं चल सका तो हमने कहा अलग से उसको जगह दे दी कि यहाँ बैठ जाओ। अभी 12 या 14 नवंबर की बात है, अपने कपड़े सिलकर किसी का वो कपड़े देने के लिए किसी के घर में जाता, वही उनके घर में गिर जाता, उनको पता ही नहीं ये रहता कहाँ है। आजकल मोबाइल तो सबके पास होते हैं, उन्होंने देखा उसकी जेब में मोबाइल है। लास्ट काल किससे है, एक लड़की की शादी हमने करी थी, वो बाल बच्चेदार है, गाँव में रहती है, उससे बात करी, उसको बुलाया इस तरह से 2-2.5 घंटे 3 नहीं निकाले छुट्टी। इस संसार से चलता बना, अच्छा भला अपना काम करता है। तो ये जीवन क्षणिक है। आपने ऐसी अनेकों जो दुरात्मा होते हैं, आप भी लोग जो होते हैं, वो जीवन शैया पर घिसटते रहते हैं, मृत्यु शैया पर, और कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं, कैसे कैसे उनका दशा होती है। जो परमात्मा को सिमरन करने वाले, ऐसे हमने कई लोगों को शरीर छूते देखा है। जैसे हमारे रहेजा परिवार के भगवान दास जी, हमें बताया गया कि उनकी दशा ठीक नहीं, उसको चौका पाया, नीचे डाल दिया। हमारे सामने उन्होंने धीरे धीरे शरीर छोड़ा और हम एक्सपायरी के क्या सिम्टम्स होते हैं अपने सामने बैठे हुए उसको नोट करते रहे। धीरे धीरे पैर ठंडे हो रहे हैं, धीरे धीरे से घुटनों तक, फिर आंखें बंद हो रही हैं, सब शरीर शिथिल हो गया, विश्राम हो गया। हम सामने बैठे, आंखें मूंद ली, फिर हम देख रहे हैं धीरे धीरे सांस चल रहा है और फिर धीरे धीरे स्लो होता हुआ, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तड़फन नहीं। हम लोग सुनते हैं भगवान शिव मृत्यु का देवता है, इसलिए मृत्यु काल में जहाँ पर भी हमारी
देह को ले जाया जाता है, गिराया जाता है, उसको लोग सब शान घाट न कहकर शिव भूमि कहते। वहाँ अवश्य भगवान शिव की मूर्ति लगी होती है। उनका एक महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु रोक्षीय मामृतात्। हे प्रभु, हम त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले, हम सब 2 नेत्रों वाले हैं। भगवान शिव के आपने देखोगे 30 नेत्र हैं, तो हमारे सबके 3 नेत्र। इसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, लेकिन ये खुलता दिखते हैं गुरु की कृपा से। गुरु देते हैं, इसको शिव नेत्र कहते हैं, इसको तीसरा तिल कहते हैं, इसको त्रिभुजी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं, उसको सब समझा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं ना तू माम सकते नित्यम, अर्जुन तू मुझे नहीं देख सकता, नहीं सकता अपनी इन आंखों से। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे अलौकिक ज्ञान का नेत्र देता हूँ। पश्चिम योगेश्वरियम, तब मेरे योगेश्वर को देखना, तब उसको विराट रूप दिखाते हैं। इसी प्रकार से जब हमें गुरु की कृपा से, महान पुरुषों की कृपा से, इस तीसरे पर, इस शिव नेत्र पर से तीसरी आंख पर ध्यान करने का, इसको खोलने का, दोनों आंखों को जब हम बंद कर देते हैं, गुरु महापुरुष एक ध्यान बताते हैं, हमारी दोनों आंखों की ज्योति यहाँ पर जुड़ जाती है। जैसे बिजली की 2 तारे जुड़ने के पश्चात उसमें करंट सप्लाई होता है, इस प्रकार से यहाँ पर दिव्य नेत्र खुल जाता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र था, इसलिए उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को जला दिया, कामदेव भस्म हो गए। ओम त्र्यंबकम यजामहे, है भगवान शिव, हम आपकी उपासना करते हैं। सुगंधि पुष्टिवर्धनम, जो आपने हमारे शरीर के अंदर सुगंधि रखी है, गंध रखी है। हमारा शरीर जब प्राण निकल जाते हैं गलने लगता है, बदबू मारने लगता है। बर्फ की सीढ़ियाँ लगा लगा कर कितना वो करके कोशिश की जाती है, लेकिन जब हम जीवित हैं, हम कितनी गर्मी में फिरे, हम कितनी लो में फिरे, हमारे अंदर रहने वाली प्राण कला उसको सारा मेंटेन करके रखती है। हमारा शुद्ध जलता नहीं, दुर्गंधी नहीं आती, सुगंध आती है। अल्लाह जपे जी मुर्शिद मन मेरे लाई हूँ, आबे है याद पानी आया, हर रंगी हर जाई हूँ, मैं कुर्बान मुर्शिद तो बाहू जिससे मुक्ति लाई। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमारे सब लोगों की शारीरिक गंध, शरीर की गंध अलग अलग है। इसलिए कहीं को चोरी होती है, कहीं को हाथ लगा के वो चोरी करने वाला, कत्ल करने वाला छिप जाता है, तो वो स्मेलिंग दाग लेकर उसकी खोज कर देते हैं। यहाँ कैसी स्मेल थी, उस स्मेल को ढूंढता ढूंढता कुत्ता सारे उस व्यक्ति तक पहुँच जाता। हमारे फिंगर प्रिंट, थंब प्रिंट सबके अलग। इतने शौक थे, इतने परमात्मा ने हमको बनाया है कि हम हर आदमी यूनिक इन द वर्ल्ड, हम एक अलग अलग इस संसार में हैं। ऐसा परमात्मा ने कारीगरी से हमारा शरीर बनाया है। नातन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगत का भी योग मिला, फिर सत्संग मिल जाए, सत्पुरुषों की संगति मिल जाए, प्रभु की इतनी कृपा पाकर भव सागर जो तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। कर दो तो सुना कियो,
पर्यो लोभ के फंद, नानक समय रम गयो, अब क्यों लोभत अंध। हम दे भाई दे, हमारे सांसों की पूंजी, हमारी आयु क्षीण होती चली जा रही है। हमारा जैसे हम शरीर को रखने के लिए अन्न का भोजन का सेवन करते हैं, इसी प्रकार से आत्मा के साथ जुड़ने के लिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करना है। मैं कहता हूँ भोजन से नागा भले ही कर लो, भजन से मत करो। भोजन के बिना काम चल जाएगा, भजन के बिना नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उस भगवान दास जी ने हमारे साथ सामने शरीर छोड़ा, बिल्कुल शांत हो गए। हमने कहा उनके बच्चों को, परिवार को, खबरदार अगर कोई रोया। हमने भजन बोले, अपनी बच्चियों को कहा बैठो भजन गाओ बस, और कुछ नहीं करना। हमारे कहने से कोई नहीं रोया, कुछ ने आंसू नहीं बहाए। यद्यपि आ जाते हैं, बड़ों को आ जाते हैं, लेकिन वो क्षणिक होने चाहिए। रोना अपने घर नहीं पालना। तो संत मरे का रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए ताकत बावले, जो हाथों हाथ बिकाए। जिन्होंने प्रभु चरणों के अंदर मन लगाया है, जिनके गुरु उनके सिरहाने बैठे हुए हैं और वो शरीर छोड़ते हैं, कहते ऐसे लोगों को रोना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को रोवो जिन्होंने जिंदगी में सिमरन नहीं किया, दान नहीं किया, सेवा नहीं की, सत्संग नहीं किया, उनको तो रोवो। क्योंकि लोगों का अभिप्राय है कि उनके जीवन से शिक्षा लो, कि जब उनके साथ कुछ नहीं किया, हमारे साथ क्या जाएगा। हम देखते हैं खाली हाथ जीव आता है। पूरे दिन हुए, इनकी माता को, धर्म पत्नी को हमने कहा भाई तुम उधर सोया कर जहाँ वो रहते थे। कंदे स्वामी जी दाल लगता, मैं क्या तैनू दाल लगता है, ओनू दाल नहीं लग गया, कल ही तो गया। पैदा दूध का पैदा जिस पर गोश्त नहीं और मीट नहीं, कितने लंबे बारे पर अकेला गया है। हम अकेले घर में थे, अकेले मृत्यु काल में जाएंगे। अगर अब शिविर में बैठे हुए आप अपने आप को अकेला कर ले, सब अपने विचारों को, सब अपने थॉट्स को शन आउट कर दे, बाहर निकाल दे, केवल सिमरन करें, केवल सिमरन करें, तो आप अकेले नहीं, आपके साथ परमात्मा संसार में आया। आपके साथ इस संसार में परमात्मा आपके साथ जाएगा। एक बच्चा अपनी माता की गोद में आकर अपने को निर्भय समझ लेता है, और जो हम परमात्मा की गोद में बैठ जाएंगे तो हमें किसी से भी डरने की, जहाँ के रक्षक गुरु धनी सके कहा करी, और हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु थे नहीं थोड़। परमात्मा जिसका रखवाला है, ईश्वर जिसका रखवाला है, उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। इसलिए मैं हर अपने प्रवचन के पश्चात आप लोगों से उपस्थित संगत से रिक्वेस्ट किया करता हूँ, कोई दान कोई कुछ हम तुमसे नहीं मांगते हैं। मैं कभी कोई अक्षर नहीं करता हूँ, एक ही मांगता हूँ, सिमरन करा करो, भजन करा करो, भजन करा करो, सिमरन जरूर किया करो। हमारे जीवन का साथ सिमरन है। सिमरन की घड़ियाँ
सोई घड़ी सुलक्षणी देवी सब दे नाल दे आवे। जो परमात्मा के सिमरन में समय व्यतीत होता है वही घड़ी हमारे जीवन की सफल है। हरिओम तत्त। बोलिए श्री गुरु महाराज के जय। गुरु साहिब दरबार के जय।